ऑलरेडी बने बनाए हैं। तो श्वेता क्या करना है, हमें तुम्हें ये जानना है कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें यूज करना चाहिए, बस। इसके लिए देखो एक क्लास हायरार्की बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है राइट, आपस में रिलेटेड है। इसमें क्लास और इंटरफेस बनाया गया है इन ऑर्डर टू मेक योर जॉब इजी, समझे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा कलेक्शन यूज करेंगे। तो यू सी द कलेक्शन क्लास हायरार्की। तो कलेक्शन क्लास हायरार्की क्या है, बोलो। कलेक्शन क्लास हायरार्की इज द प्लेस इन जावा वेयर ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। सो इफ यू वांट टू यूज एनी डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करते हो, जब कोडिंग करते हो। इफ यू आर डूइंग सम कोडिंग, मैं दिखाता हूँ, आज ही मैंने, है ना, टुडे आई वाज डूइंग कोडिंग और आई हैव यूज्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। आपको अच्छा लगेगा थोड़ा कम, देखो कैसे कितने डेटा स्ट्रक्चर मेक्स योर जॉब इजी राइट। तो मैं स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको। हियर आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग राइट। ये देख रहे हो, ये है डेटा स्ट्रक्चर, है ना। अभी देखोगे ना डेटा स्ट्रक्चर व्हाट डज, इट्स मेक्स योर जॉब इजी राइट। बहुत सारा देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लग रहा होगा आपको। फिर इसलिए होता है वो फंक्शंस। हाँ, ये सब बने बनाए हैं, तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि कब कौन सा कौन डेटा सा स्ट्रक्चर तुम्हें एक्सेस। यूज करना है। ये देखो, ऐसे आप देखोगे, ओ माय गॉड ये क्या कोड है, मुझे अच्छा लगा तो मैं देखो मैंने शेयर कर दिया, ये है ना पूरा। अभी आपको इतना ही समझ में आ रहा होगा, ये देख रहे हो पूरा ये। बट इट इज डूइंग ग्रेट जॉब। अगर तुम अपने आप से लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें लिखने में, बहुत बड़ा कोड होगा। यू सी, एक लाइन में ही कितना हो गया इसमें, स्ट्रीम कलेक्ट मैम पता नहीं क्या क्या है ना, ये सब आपको समझ में बहुत आएगा सारे। 6-7 दिन बाद। मतलब आफ्टर 6-7 सेशन यूड बी एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ कोड। चलो, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो कलेक्शंस क्या हो गया, कलेक्शंस बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हो गया। हमें जानना चाहिए, वी शुड नो विच डेटा स्ट्रक्चर वी शुड यूज इन विच सिचुएशन ना। देख इसमें जहाँ पे आई लिखा है राइट, ये आई है ना, आई का मतलब इंटरफेस होता है राइट। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वो क्लास है। तो ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है इन ऑर्डर टू मेक योर जॉब इजी। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो ना, तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए क्लास और इंटरफेस बनाया गया है, ये सब इंटरफेस है। जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है वो क्लासेस है, ठीक है। तो इसमें देख सबसे ऊपर कौन है, आई ट्रिपल। देन वी हैव कलेक्शन, कलेक्शन के तीन बच्चे हैं, लिस्ट क्यू एंड सेट। तुझे पता है एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करती है, पता है आपको ये चीज। जैसे इंटरफेस ये है, हाँ वो हमने इसमें भी पढ़ा था। इंटरफेस आपस में एक दूसरे को में एक्सटेंड एक्सटेंड होते हैं, करते हैं। बट क्लास और इंटरफेस आपस में इंप्लीमेंट्स होते हैं। इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस बी एक्सटेंड्स ए, ऐसे लिखोगे राइट। तो मैंने बोला कि इंटरफेस आपस में एक्सटेंड होते हैं और क्लास और वो सब इंप्लीमेंट्स होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो समझो इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आई एम नॉट राइटिंग ऑल। इसमें जैसे आपको ना एक लिस्ट में ही नया नया डेटा स्ट्रक्चर आया हुआ है, जिसको दिखाया नहीं मैंने उसको। उसका नाम है, जो इसी में आता है, उसका नाम है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। मैं ये जानना है ना, इट्स नॉट इजी यार। आपसे कोई पूछेगा ना कब मैं अरे लिस्ट यूज करूँ, कब लिंक लिस्ट वेक्टर, आप बता नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये हो रहा है। किसी को क्वेश्चन क्वेरी पूछना है अभी तक, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी। डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज क्लियर। हाँ बोलो, डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, तरीका होता है अपने इंफॉर्मेशन को अरेंज करने का, बस। इंफॉर्मेशन को हम ऐसे अरेंज करेंगे सो दैट मैं अपने हिसाब से एक्सेस कर पाऊँ, वही डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत हो सकता है राइट। डू यू थिंक देयर वुड बी एनी लिमिट ऑन डेटा स्ट्रक्चर? नहीं। क्या सब सब तुम अपना बना सकते हो डेटा स्ट्रक्चर, तो देयर इज एनी लिमिट ऑन डेटा स्ट्रक्चर? नहीं। एनीबॉडी कैन मेक देयर ओन डेटा स्ट्रक्चर, बट हमें वो डेटा स्ट्रक्चर की आज बात करनी है जो जो सब लोग जानते हैं, है ना। तुम कह सकती हो कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है, मैं बताऊँ। कॉपी एंड राइट अरे लिस्ट, राइट, कॉपी एंड राइट अरे लिस्ट। ठीक है। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे भी है। मैं कुछ कुछ इसमें मैंने तुमको छिपा रखा है, बताया नहीं है, दैट इज हिडन, आई एम जस्ट शोइंग यू थोड़ा सा और ज्यादा कर दे रहा हूँ, है ना। तुम्हें सारे जानने हैं, सारे आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कब कौन सा यूज करना है, यू शुड नो ऑल। इसका नाम है, देखो अब मुझे तो सारे याद भी नहीं है,
confident, एक होता है come on, एक होता है concurrent skip list set। देखो जान दे, nobody can remember all, right? आप याद नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे अब जब यूज करोगे तो याद होना शुरू हो जाएंगे अपने, ऐसे कोई याद नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर। अब काम की बात है, देखो डेटा स्ट्रक्चर्स में अब हम ये सारा है ना, एक हायरार्की होगी। अब हम डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, है ना। पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, है ना, लिस्ट इंटरफेस के बारे में, फिर क्यू के बारे में, फिर सेट के बारे में, फिर मैप के बारे में, ना, ऐसे चलेंगे। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट लैडर ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड, ओपन करो, ना, ये कौन सा लैडर है, ये वाला ये वाला है ना, लिस्ट वाला है। के तो अंदर वाला हम लोग, तो आप कहोगे सर एक नया फोटो बनाओ, फोटो बनाने तो कुछ करना होता नहीं है, ऐसे कॉपी पेस्ट करो, बन गया, और बाकी हटा दो। आई एम जस्ट डिलीटिंग इट, राइट, बाकी वाले, नया बन गया ना, वाह बढ़िया। अब देख, तुझे ये जानना है ना कि लिस्ट में क्या खास बात होती है ना। पहले तुझे जानना है लिस्ट के बारे में, फिर नीचे जाएंगे, है ना। लिस्ट के बारे में ये 4-5 चीजें लिखी हुई हैं, मैं लिखूंगा नहीं आज, ठीक है। चलिए, पहला क्या है, फीचर लिस्ट का, इट इज डायनेमिक है, सारे लिस्ट डायनेमिक होंगे, मतलब उसकी साइज रन टाइम पे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, एलिमेंट आएंगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में ना। रियल लाइफ में देखो, ये जितने कलेक्शंस होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कंटेनर। ऑल द कलेक्शंस जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंटेनर है। कंटेनर मतलब दे कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर क्या होल्ड करते हैं, श्वेता, ऑब्जेक्ट्स ना। ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो ये देखो हमारे रियल लाइफ में जैसे बैग है ना, बैग समझते हो, बैग जो कैरी करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट है। हाँ, आपको डेफिनेशन याद है ऑब्जेक्ट का। हाँ, ऑब्जेक्ट इज ए रियल एंटिटी इन द वर्ल्ड which can be uniquely identified on the basis of its attribute and behavior. बैग, मैंने बोला बैग, राइट, आप समझ गए ना, या बैग इज यूज्ड टू कैरी द डेटा। डेटा ही तो होता है जो हम कैरी करते हैं, हाँ। बैग, बैग इज एन ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स, बैग में जब आप रखते हो कुछ भी, जो भी अपना पासपोर्ट है ना, या अपने कपड़े, जो भी रखते हो वो ऑब्जेक्टिव है, या बैग इज एन ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, बैग और आपके जो जो उसमें सामान रखते हो आप, जो भी, जैसे पासपोर्ट हो गया, पैसा हो गया, वॉट एवर यू कीप इन द बैग, रिलेशनशिप बिटवीन बैग एंड दोज थिंग्स आर हैज ए रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप होता है, आपके बैग और जो उसमें सामान रखते हो। किस प्रकार का रिलेशनशिप? ने बताया था ना, देयर इज अ टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, इज ए रिलेशनशिप एंड हैज ए रिलेशनशिप, बताया था ना, हैज ए रिलेशनशिप। श्वेता, ये समझो तुम, हैज ए रिलेशनशिप होता है, इज ए रिलेशनशिप होता है। इज ए रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस, और हैज ए रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता है, बताया था ना। तो तुम्हें ये क्या हैज ए तुम्हें, रिलेशनशिप होता है। आप ये कहोगे आई, तुम जो आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप बोलोगे हे आई हैव ए लैपटॉप, हे आई हैव ए मंकी। कभी नहीं बोलोगे हे आई एम मंकी, हे आई एम लैपटॉप, ना, वो गलत है। दैट इज इज ए रिलेशनशिप, राइट। हम लोग हैज ए रिलेशनशिप रखते हैं, और हैज ए रिलेशनशिप भी दो तरह का होता है, मैंने बताया था कभी, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कॉम्पोजिशन। हैज ए रिलेशनशिप अगेन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, बट हमारे रियल लाइफ में जो मैक्सिमम रिलेशनशिप यूज होता है वो क्या है, हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप। तो हैज ए रिलेशनशिप कितने तरह से होते हैं, दो तरह का, एक होता है एग्रीगेशन और एक होता है कंपोजिशन। किसी को ध्यान है, मैंने कहीं बताया था या मैंने बताया नहीं होगा आपको, आई डोंट नो, मैंने बताया था दो तो तरह का नहीं रिलेशनशिप है। होता है। आपने बताया था सर, आपने किचन और किचन का एग्जांपल हाँ, दिया कोई था। नहीं, कोई नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखो, जैसे श्वेता,
आप बैग में जो सामान कैरी करती हो, तो बैग में जो सामान हम रखते हैं वो एग्जांपल है एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन में क्या होता है, आप जो उसमें सामान रखती हो उसको बाहर निकाल सकती हो, बैग को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? Yes, आपको yes. अगर बैग को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके जो अंदर सामान रखी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सोचो। नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना, निकाल लो उसको पहले। यस यू नो। Yes. मुझे बताओ, बैग और बैग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन एग्रीगेशन होता है। कंपोजिशन में भी क्या होता है, देयर वुड बी इन कंपोजिशन में, जैसे मेरे पास एक बैग है ना, वो एग्जांपल, कंपोजिशन और इरिगेशन दोनों एक ही जैसे होते हैं, बिकॉज उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को रखता है। सपोज दिस इज अ बैग, बैग है, इस बैग में हमने क्या रखा हुआ है, जैसे मैंने इसमें रखा हुआ है, मान लो अपना पासपोर्ट ना, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, सॉरी मोबाइल फोन नंबर नहीं, अपना शूज, राइट, बस। Yes. तो अब मुझे बताओ, इस बैग को मैं, दिस बैग हैज अदर थिंग्स, राइट, जो मैंने बताया इसको। तो इसमें इसमें है मान लो शूज, ठीक है, Shoes. इसमें लाल तुमने मोबाइल रखा हुआ, अपना मोबाइल एक ले लो, और चलो हो सकता है आपका ना पर्स भी हो इसमें, दैट्स पॉसिबल, राइट? Yes. और ऐसे ही कोई मान लो तुमने अपना मनी रखा हुआ है, राइट, सब 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 इसमें है, ओके। तो अब मुझे बताओ, अगर बैग को डिस्ट्रॉय करोगे तो ये सब चीजें नहीं डिस्ट्रॉय होंगी ना, मोबाइल और पर्स ये सब अलग कर सकती हो, राइट? हाँ, कर सकते एक एग्जांपल लो कंपोजिशन का, जहाँ पे आप उसको अलग कर ही नहीं सकते, राइट? आपके पास एक हेडफोन है ना, हेडफोन में भी तो बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, राइट? उसमें माइक Yes. होगा, और सुनने के लिए उसमें ऑडियो होगा, राइट, उसमें बटन्स होंगे, उसको अलग नहीं करोगे, अलग करोगे तो है ना, वंस यू डिस्ट्रॉय हेडफोन एवरीथिंग विल बी गेट डिस्ट्रॉय, यस या नो? Yes, हाँ. तो ये जो रिलेशन हुआ ना, और भी यू कैन थिंक सम अदर एग्जांपल, राइट, जहाँ पे आप अलग कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, पिज्जा आप लिए हो, तो आपने पिज्जा में एक बार बन गया तो उसकी चीजों को जैसे अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे मैंने उसका चीज अलग कर दो, यू कांट ना डिसमेंटल इट, वो कैसे हो सकता है, वो तो खराब हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, हाँ. ये आप अब नहीं कर सकते यार, नहीं हटा सकते, राइट? तो इस तरह का रिलेशनशिप, राइट, Composition बोलते हैं. जहाँ पे तुम उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, बोलो सर दैट्स नॉट पॉसिबल, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, if you dismantle it, that will be destroy, है ना? अच्छा, वो हम लोग का बेस्ट एग्जांपल मैं तो बता ही नहीं पाया आपको, ह्यूमन बीइंग, राइट, हमारा जो है ना, वी हैव अ लॉट ऑफ पार्ट, राइट, हेड है ना, हैंड, माउथ ना, अलग नहीं कर सकते ना इसको, अलग नहीं कर सकते. तो तो ये वो सब रिलेशनशिप इज composition. कंपोजिशन। चलो समझ में आ गया आपको, है ना? कंपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता है, स्कूल, तो डन हो गया। तो देखो, तो ये सारे जो कलेक्शंस है ना, दे आर ओनली जब ओनली ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, पहला फीचर इसका है, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक मीनिंग इज साइज, Change हो सकता है. साइज कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना, कि आपके पास एक बैग है, आप उसको यूज कर रहे हो, मालूम हुआ कि उसकी वो ना वो बढ़ गया, कम हो गया, राइट, मैजिक, अभी तक ऐसा बना नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आए, यू कैन कैरी अ बैग, साइज कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, बोलोगे आई हैव अ मैजिक बैग, अपने हिसाब से उसकी साइज बढ़ती है ना? तो इट इज डायनेमिक, इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट, मतलब तुम लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट को 2 बार डाल सकती हो। कहती हो ना, अरे ये तो मेरे पास पहले ही था, फिर क्यों लाया तुमने इसको? यू नो मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट? Same number or same like. जैसे आपके पास एक लैपटॉप है पहले से ही मैक का, एंड somebody brings the another laptop, तो आप क्या बोलोगे, ये तो पहले से ही था, इट इज डुप्लीकेट ना, आई डोंट वांट इट, जरूरत थी ना, समझे? तो इस लिस्ट में तुम डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हो, सेम एलिमेंट यू कैन ऐड ट्वाइस। All the data structure are containers. क्यों मैं बोल रहा हूँ container? Because a container is a data structure. Container is an object which can hold other object. Do you understand the meaning of container?
जिसमें होल कटे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ना अदर ऑब्जेक्ट को तुम उसमें डाल सकते हो ना। चलो देखो, ये हैश कोड यूज नहीं करता। आपको हैश कोड मैंने कहीं बताया, नहीं बताया होगा। आपको बस ये याद करना है कि अगर कोई बोले कि ये वो दिस दैट, ओके, तो तुम्हें देखो हैश कोड क्या होता है। आप इतना याद कर लो कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज यूनिक हैश कोड। जैसे हम लोग एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग राइट इन यूएस हैज एसएसएन नंबर। सब यूनिक होता हाँ, एक सेकंड। गिव मी सेकंड। चलो देखो, हैश कोड क्या होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, है ना। ओके। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, then JVM assign unique hash code to each and every object. मतलब when object is created, object कहाँ बनता है, any guess? ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है when object is created? क्या लिखूं inside? क्लास में JVM? बनता है JVM। It is created inside JVM, then unique hash codes are created। unique hash code is assigned to it. JVM इसको एक unique hash assign करता है, and this hash code is a integer value. This hash code is integer value. समझ में आया आपको। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है, उसको यूनिक यूनिक हैश कोड असाइन होता है ना। इसका मतलब every object has unique hash सब code. ऑब्जेक्ट has a unique Every hash code। object has unique hash code. बस, है ना। अब देख, तुम्हें पता होना चाहिए कि जावा में हैश कोड जो जितनी भी क्लासेस होती है ना, सबका पप्पा कौन होता है, क्लास ग्रीट। इसका पेरेंट कौन होता है, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट। पता है, बताया था कभी। एवरी क्लास की जो पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास होती है, समझे। बताया था कि नहीं, एवरी क्लास की पप्पा ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती और इसी ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड होता है हैश कोड। तो है। इसमें हैश कोड होता है, इसमें टू स्ट्रिंग मेथड होता है, इक्वल्स मेथड होता है, क्लोन मेथड होता है, यू नो, गेट क्लास मेथड होता है। ये सब बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और भी बहुत है ना। मुझे सारा याद ही है मोटा मोटा। वेट, नोटिफाई, तो ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। हाँ, तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। आप कि तुम्हें ये सारे मेथड फ्री में मिलेंगे। कोई तुमसे पूछता है तुम्हारे इस ग्रिड के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ बताओ, इन ग्रिड के अंदर वी हैव हैश कोड मेथड। यस, के ना अंदर ये में एक्सटेंड किया है। है वो तुमने एक्सटेंड नहीं करा है। ये होता ही होता है, यहाँ मैंने दिखाया है आपको, बट रियल लाइफ में तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ये वो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये होता है। होता ही होता है। तो अब मत कहना है, कोई बोलेगा तुम मेरे पास हैश कोड है, बोलना हाँ सब मेथड है मेरे पास, फ्री में मिला है मेरे को, कुछ किया ही नहीं, फ्री में आ गया है ना। चलो, तो हैश कोड, टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड, क्लोन मेथड, और भी हैं राइट। हाँ, तो जो मुझे याद रहा है मैं लिख रहा हूँ। फाइनलाइज, ये सब all those methods are there. Equals है ना, टू स्ट्रिंग, क्लोन, गेट क्लास, वेट, ये सब ना सारे मेथड्स हैं।
आइडिया, ये सारे यूज होते हैं ना, गेट क्लास वाला, इसलिए मैंने लिख दिया है ना। चलो, तो तुम लिस्ट में समझ गए क्या क्या होता है? इट इज डायनेमिक, ऑल द डेटा स्ट्रक्चर कंटेनर, इट डज नॉट यूज हैश कोड। somebody is trying to make you fool and the basis of hash code ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ, और लिस्ट में क्या हुआ, बोलना कुछ नहीं हुआ। कुछ करता ही नहीं है ना, है कि नहीं? हाँ, इट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब होता है इन दिस, देखो एक होता है ऑर्डर, एक होता है ascending सॉर्ट, order. एक होता है सॉर्टिंग। नहीं, वही बोल रहा हूँ, ऑर्डरिंग अलग होती है, सॉर्टिंग अलग होती है ना। ऑर्डर का मतलब होता है एंड सॉर्टिंग, आप सॉर्टिंग की बात कर रही हो, है ना। ऑर्डर का मतलब होता है जिस ऑर्डर में डेटा आएगा उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। सॉर्टिंग का मतलब होता है यू वांट टू अरेंज एज पर इट्स एट्रीब्यूट। बोलता हूँ, हे कैन यू मेक अ क्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइट, जिनकी हाइट कम होगी वो आगे होंगे, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो पीछे होंगे। कैन यू मेक क्यू एज पर योर वेट, आपके अपने वेट के हिसाब से बनाइए, है ना, एज पर योर एज कर सकती हो। दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ऑर्डरिंग में कहता है आई डोंट केयर अबाउट इट, जो पहले आया वो पहले खड़ा रहो, है ना। तो हर जगह ऑर्डर ही चलता है, राइट। लिस्ट पे। पॉइंट। हम्म। यस। चलिए, तो तुम समझ गई पूरे लिस्ट में। देखो लिस्ट में फिर इंटरफेस तो ऐसे ही बताता है कि ऐसा ऐसा होगा। अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, ये सारे कंक्रीट क्लासेस हैं। ऐसी क्लासेस कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट कंक्रीट क्लासेस। क्लासेस का मतलब होता है यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, तुम इसका ऑब्जेक्ट बना सकती हो, राइट। यही यूज होती है रियल लाइफ में। कौन सी क्लासेस यूज होती हैं? कंक्रीट क्लासेस, कंक्रीट। एक मैं दो तरह की क्लासेस बोलूंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कंक्रीट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनता है ना। देखो एक बैग की खास बात होगी, बैग की हमेशा दो चीज बात करूंगा, एक कैपेसिटी एंड साइज। पता होगा आपको, बोलती हो ना, ओए दिस रूम हैज अ कैपेसिटी ऑफ 50 स्टूडेंट बट राइट नाउ 30 स्टूडेंट्स आर देयर। 30 उसकी साइज हो गई, और जो मैक्सिमम जो उसमें आ सकते हैं दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। दिस बस हैज कैपेसिटी ऑफ 50 पीपल, राइट नाउ 10 पीपल आर देयर, साइज 10 हो गई, कैपेसिटी बस की 50 हो गई। मेक सेंस टू दिस मच? यस। We have array list, we have linked list, we have vector। ना समझ में आया होगा आप लोग को, स्कूल, है ना। और हम लोग अब ये वेक्टर और लिंक लिस्ट कब यूज करते हैं? हाँ, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ ना अभी। तुम्हें देखो, तीनों तुम्हारे लिए तीनों सेम है। मैं ये आपके लिए तीनों बाइक है, राइट। एक अलग बाइक है, दूसरी अलग बाइक, तीनों बाइक है आपके लिए। पहले आप बाइक चलाना सीखोगी, फिर डिसाइड करोगी मुझे ये वाली कब चलानी है, ये कब चलानी है, ये कब चलानी है, कब यूज करना है। गॉट इट। फोटो मेरा रेडी हो गया ना, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, पता नहीं, मैं नया डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, के लिए, है ना। कलेक्शंस, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक। आज करते हैं लिस्ट, पढ़ रहे हैं ना। अब देख, अब तुम्हें लिस्ट को कैसे यूज करना है उसके लिए मैं प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ, राइट। कोड में ना तुम्हें कभी अंतर नहीं दिखेगा, राइट, कैसा है। सारे अगर कोई भी लिस्ट यूज करोगे, सिंटैक्स विल बी सेम। माय कलेक्शन फ्रेमवर्क, आज मैं कोई प्रोग्राम लिखूंगा नहीं। खतरनाक। अब देख, मुझे ना एक अरे लिस्ट अगर यूज करनी है तो आई वुड लाइक टू यूज इन द डायग्राम। अब देखो यहाँ से ना तुम्हारी कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये तेरी लिस्ट है, तू लिस्ट ऐसे बनाएगी। देखो लिस्ट में कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं अरे लिस्ट, यहाँ भी तुम अरे लिस्ट लिख सकती हो, राइट, चाहो तो। नॉर्मली जो अच्छे गुड प्रैक्टिस है, लेफ्ट साइड में हम इंटरफेस लिखते हैं, गुड प्रैक्टिस ना, ऐसे करो तो बेटर है, दिस इज गुड कोड, या ऐसे भी लिख लो। और यहाँ पे तू बता रही है ना, इस पे ब्रैकेट लिख के कि इसमें क्या जाएगा, स्ट्रिंग जाएगा, डबल, इंटीजर्स, डबल। तो आप बता सकती हो। तो इसको ना देखो बेस्ट तरीका ऐसे लिख, अगर तुझे यू वांट टू स्टोर समथिंग एल्स, तो यहाँ पे तुम लिख सकती हो इंटीजर आल्सो, ये आपके ऊपर है ना। तो यहाँ इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर ही होगा, समझे। अगर तुझे इसमें रखना है मान लो डॉग को, तो यहाँ भी डॉग लिखोगी, यहाँ भी डॉग लिखोगी, राइट। इसमें प्रिमिटिव टाइप कभी नहीं आता है बच्चे, है ना। प्रिमिटिव टाइप का मतलब कभी भी तुम इसमें इंट नहीं लिख पाएगी, गलत है। हमेशा आता है रैपर टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। देख ये ऑब्जेक्ट टाइप है और ये इंटीजर है।
ये इंटीजर ये तो कुछ नहीं कर सकता, बट इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, दैट्स फायदा इज इंटीजर इज ए क्लास व्हिच कंटेन्स लॉट ऑफ यूटिलिटी मेथड्स ना, जो तुम्हारे डेटा पे काम करेंगे। जैसे तुम्हें इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है, यू नो यू वांट टू परफॉर्म सम बिट वाइज ऑपरेशंस, तो यू कैन डू इट इन इंटीजर, ये सब। Okay. मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, जावा 8 जावा 7 कहता है ना, ये जो जेनेरिक्स इन्फॉर्मेशन है तुझे केवल लेफ्ट साइड में देने की जरूरत है, राइट साइड में अगर नहीं भी लिखोगी ना, ऐसे भी लिख दोगी चलेगा, है ना। कौन बोलता है? Empty. जावा 7, Java 7. जावा 7। और इस चीज को जावा 7 में जो इस फीचर को हम बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आई एम ट्रेनर, मुझे जाना है, मेरे सामने हुआ है सब। इन्फरेंस, टाइप इन्फरेंस। तो अब मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ ना कि कैसे 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 यूज करोगे इसको, है ना। चलो देखो। तो देखना, तो इसमें हम डेटा डालते हैं ना, व्हाट, वी कैन ऐड डेटा इनटू इट। बस बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूँ, रुक जाओ। होमवर्क कर ली थी आज मैंने। मैंने कुछ डायग्राम बनाए थे, तुम्हें अच्छा लगा, बस और कोई पर्पज नहीं है ना। Let me download this photo. This is little bit picture representation. इसी से करेंगे ना, बनाता हूँ इसको। मैं आपको नहीं लिस्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वाह, ये बढ़िया है, इसको देखते हैं। इसको देखो, जब भी तुम लिस्ट बनाती हो ना यहाँ पे, तो जैसे तो लिखती है ना अरे लिस्ट, तो इंटरनली ये क्या करता है, एक अरे बनाता है, अरे जिसकी कैपेसिटी 10 होती है। इट मीन्स इंटरनली अरे लिस्ट यूजेस, है ना। अरे में इंडेक्सिंग होती है कि नहीं, जीरो से, बताओ। 0 से स्टार्ट होता है. शुरू में कितना बना बना देता है अपने आप, 10 तक बताया ना, कि ये 10 तक बनाता है, इसकी कैपेसिटी 10 होती है, तो तू 0 से 9 तक जाएगी, है ना। हाँ, बट हमें वो सब ध्यान नहीं देना है। अब देख तूने क्या डाला पहले, हमेशा 10 नहीं होता है ना, लाइक एरे लिस्ट का कैपेसिटी 10 ही होता है. बाय डिफॉल्ट 10 10 होता है। डिफॉल्ट, अगर ओके. तुझे चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। कैसे करूंगी चेंज, बता रहा हूँ। अगर तुझे खुद का बनाना है, जैसे लिस्ट कर बनाएगी ऐसे, बिकॉज वी आर फुल, यहाँ पे न्यू करो, यहाँ पे लिखो अरे लिस्ट, एंड अगर तुझे अपनी कैपेसिटी देनी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो। अब इसकी कैपेसिटी 30 होगी। ओके. तो अगर अगर इफ यू डोंट गिव द कैपेसिटी इट टेक्स 10, अगर तुम देते हो तो इट टेक्स, ये हो गई तेरी फाइनल कैपेसिटी, राइट। ठीक है. न्यू कैपेसिटी, तो यहाँ पे डाल रही है ना। अगर तुम्हें इस एलिमेंट डालने हैं लिस्ट में, तो मेथड होता है इसमें, बस डालते रहो। इसमें देखो डेटा को डालना है, उसको प्रोसेस करना है और निकालना है, यही करना है। कैसे डाल रही है, ऐड मेथड से। जब ऐड करेगी तो जो जो तूने पहले एप्पल ऐड करा है ना, तो एप्पल कहाँ जाएगा तेरा, 0 पे। मैंगो ऐड किया, मैंगो जाएगा 1 पे। गुआवा ऐड किया, जाएगा यहाँ पे, राइट। एंड बनाना, बनाना पे जाएगा ग्रेप, ग्रास पे जाएगा। ये डेटा है, मैंने फोटो में दिखा दिया, राइट। आया समझ में? हेलो, तुमने डेटा को यस डाल यस, दिया, समझ राइट। गए. हाँ, डाल दिए. देखो, डालने के बाद तुम्हें क्या करना है, डेटा तुम डाल, बैग में डेटा डालती हो, फिर उसके बाद उसको निकालना भी तो है। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, बताओ मेरे को। तो निकालने के लिए कोड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिट्रीविंग द डेटा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेटा रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल फ्रॉम लिस्ट, ना। कैसे करेंगे यस. डेटा को, कैसे रिट्रीव करेंगे, हाँ बोलो। डेटा रिट्रीवल फ्रॉम द लिस्ट, रिट्रीव करेगी। देख बहुत तरीका है। एक तो तू फॉर लूप लगा सकती है ना, शायद तुम बोलना मेरे को, नहीं सर मैं यहाँ पे देखो, फॉर लूप में तू पहले बताएगी क्या निकालना है, कौन सा टाइप डेटा। आई एम गोइंग टू फेच स्ट्रिंग डेटा, तो यहाँ स्ट्रिंग एक टीम बना लो, वेरिएबल ना, बना ली वेरिएबल, कॉलन लिखो, जहां से निकालना उसका नाम दे दो लिस्ट।
बोले इस लिस्ट में से मैं डेटा निकालना चाहती हूँ एक एक करके जो स्ट्रिंग टाइप का है। जानते हो लूप इतना स्मार्ट है ना, तुझे अपने आप ही निकाल के, जैसे पहले देखो मैं बता रहा हूँ फोटो में, सिस्टम डॉट, इसको प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट। इसमें क्या कैसे काम करता है, इसको लिखेगी ना ये लूप चलेगा, पहले लिस्ट पे जाएगा और कहेगा मुझे पहला डेटा दो, तो जानते हो क्या होगा, सबसे पहले इसमें एप्पल निकल के आएगा यहाँ से, एप्पल यहाँ से आएगा और ये टी में जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ऐसे। फिर लूप चलेगा, प्रिंट होने के बाद लूप चलेगा तो अपने आप पे मैंगो यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ टी में जाएगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा राइट। सिमिलरली गुआवा प्रिंट होगा। तो आपके सारे लिस्ट में है, अपने आप ही बढ़ता रहेगा राइट। वाह तो बड़ा अच्छा है, कुछ करना भी नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज कॉल्ड फॉर ईच लूप राइट। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका डेटा फिनिश ना हो जाए, इसके बाद तो है ही नहीं, नहीं जाएगा, रुक जाएगा ना। ऐसा नहीं कि नहीं है तो भी ढूंढता रहेगा, ऐसा नहीं, उसको पता होता है, साइज पता होती है राइट। क्या गया ना, वाओ डन ना। अब इसमें फायदा क्या है, और इट इज ऑर्डर्ड राइट, ऑर्डर्ड है। अदर पीपल, इसमें कुछ और लोग भी सेशन में हैं भाई, आप लोग भी बोलिए, यू विच आल्सो यू शुड वेस्ट योर एनर्जी थोड़ा बहुत ना। समझ में आया सबको इतना। इसमें 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 ऑर्डर्ड है, तुम मैंगो को 2 बार डाल सकती हो उसमें, हाँ प्लीज इसको डालो। कैसे डालोगे मैंगो को दोबारा, इसको डालोगे तो मैंगो कहाँ पे आएगा, तो सर मैंगो यहीं पे आएगा, कहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, कहाँ पे, पोजीशन पे, समझे। तुम्हें क्या कह दोगे कि मैं इसको एक छोड़ के डाल नहीं सकती राइट, एरर आ जाएगी, एक के बाद ही ऐड होता है इसमें, ठीक है। तो फोटो में मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट डाल दिया ना मैंने, बोलो सर मैंगो तो पहले से ही था, जरूरत नहीं थी, आपने डाल दिया दोबारा है ना, तो हाँ डाल दिया मैंने मैंगो दोबारा, तो डुप्लीकेट हो गया, यहाँ लिखेगी मैंगो। मैंगो दोबारा क्यों चला गया, बिकॉज तुम कहोगे सर लिस्ट तो अलाउ करता ही है ना, आप भूल गए क्या, लेट मी टेल यू, लिस्ट इज डायनेमिक, लिस्ट में डुप्लीकेट होता है, it allows duplicate element and it is ordered and then does not use hash code। retrieve हो गया, तुम लिस्ट को लिस्ट में डेटा डाल के निकाल सकते हो, ये तो हो गया ना, ये तो एक पहला तरीका हुआ। लेट मी शो यू द अदर वे ऑफ इट राइट। इसका दूसरा तरीका क्या है, देख इसमें जो जनरल तरीका है निकालने का, दैट इज कॉल्ड आइटरेटर ना, उसको भी देख लो। लिस्ट डॉट, यहाँ मेथड होता है आइटरेटर, आइटरेटर आल्सो डज द सेम जॉब राइट, ये करता है, सिंटेक्स अलग है। आइटरेटर शुरू से है राइट, जब से कलेक्शन आया था, फर्स्ट वन, फॉर ईच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 5, बस ये अंतर है। देख जो बीच बाद में आया बट ये जनरल है ना, ये सब पे काम करता है, वो भी सब पे काम करता है, तो यू शुड नो बोथ। आइटरेटर पॉइंटर है राइट, जो तेरा किसको पॉइंट कर रहा है, लिस्ट को। दिस फीचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 5 है ना, आइट कलेक्शन आया था जावा 2 में राइट, 1.2 में आया था कलेक्शन, जावा 1.2 में आया था, तभी से है 1.2 मेरे ख्याल से 2000 में आया था ना, कभी भी आया था, क्या करना है। अब देख इससे डेटा निकालना है तो एक व्हाइल लूप लगाएगी ना, यहाँ पे तो बोलेगी क्या, हे आईटी से पूछोगी, हे आईटी आपके आप जिस लिस्ट को पॉइंट करते हो उसमें एलिमेंट है क्या, यहाँ मेथड होता है राइट, मेथड का नाम है हैज नेक्स्ट। मतलब एलिमेंट है कि नहीं, इससे पूछ रही हो, यू आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, हे डू यू हैव एलिमेंट, यहाँ देख रहे हो हैज नेक्स्ट, उससे पूछ रही हो तुम्हारे पास एलिमेंट है क्या, बोलेगा हाँ हाँ है, तो तुम क्या बोलोगे, दे दो मेरे को यार, तो यहाँ भी तुम str एंड लिखोगे it.next, मतलब दो मेरे को। पहली बार तुझे एप्पल देगा, फिर मैंगो इसे देता रहेगा ना, जब तक पूछती रहोगी हैज नेक्स्ट देता रहेगा, जब नहीं आएगा तो व्हाइल लूप में बोलेगा है ही नहीं यार, फॉल्स हो गया, बाहर आ जाओ। तो फिनिश। दिस इज द अनदर वे टू एक्सेस इट, प्रिंट एलन। तुम्हें ना ये सब सारे तरीका है, चाहे इसमें से ये यूज कर चाहे यूज कर, कौन अच्छा है, दोनों अच्छा है, दोनों सही है, समझी। एक तो ये हो गया, यही दोनों यूज करते हैं नॉर्मली, चाहे तो ये यूज कर चाहे वो यूज कर, इसके अलावा भी और तरीका है बट यही दोनों अच्छे हैं राइट।
यही जानो, मैं तो लिखने को 4-5 तरीके से लिख सकता हूँ, राइट, बट यही जानो पहले पहले यू शुड नो। किसी को कोई कुछ क्वेश्चन क्वेरी है? भूख लगी होगी फ्रूट देख के। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छा लगा आज। मनीष, मनीष, जी सर, सुन रहा हूँ सर। दिस इज क्लियर? यस सर, दिस इज क्लियर वर्क। हो गया? यस सर, नो डाउट। फोटो में ना, ओके, अब इसी फोटो पे सब होगा आज। वाओ, लेट्स मूव नेक्स्ट ना। समझ में आ गया? अब कोई कह रहा है कि सर यही इसी प्रोग्राम को मुझे बनाओगे आप, कैन यू शो मी दिस प्रोग्राम? अभी नहीं, देखो इस डेटा स्ट्रक्चर का मैं तुम्हें फायदा दिखा रहा हूँ यार। लेट मी मेक अनदर प्रोग्राम ना, लिस्ट में ही कुछ फैसिलिटी है। अगर तुझे इसको शॉर्ट करना है ना, Yes, yes, I'm here. मतलब ये है कि अगर यू वांट टू शॉर्ट इट, फोटोज हो जाएगा सब कुछ। देख, एक क्लास होती है इसमें, यूटिलिटी क्लास, कलेक्शंस। यूटिलिटी क्लास क्या होती है? यूटिलिटी क्लास वो क्लास होती है जिसमें मेथड्स होते हैं, बस, जो लिस्ट पे कॉल करती है। द कलेक्शन इज द यूटिलिटी क्लास व्हिच हैज a lot of methods and which works on the list। तो तुझे सॉर्ट करनी है ना इसको, श्वेता, इस लिस्ट को सॉर्ट कर, इसमें लिस्ट डाल दो। जानते क्या हो गया? ऐसा करते ही ना, ये जो तुम्हारा जो ऐसे दिख रहा है ना, ये चीज पूरा अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। मतलब अब इसको फोटो बनाऊंगा तो टाइम तो लगेगा, बनाने दो मेरे को। फिर इसको बनाते हो ना दोबारा इसके हिसाब से, शॉर्टिंग के बाद जानते हो क्या हो गया? ऐसा करते हैं शॉर्ट हो गया, तो सबसे पहले शुरू में आएगा एप्पल, पहले से ही था, ये शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग। पहले एप्पल Okay. आएगा, फिर बनाना। Banana. बनाना Banana. आएगा, लेकिन इसके बाद ही पूरी उसी मेमोरी में शॉर्ट होगी, अलग से नहीं। ये ना पूरा तुम्हें शॉर्ट कर दिया लिस्ट को उसी मेमोरी में, राइट। बनाना हो गया, फिर ग्राफ्स, Grapes. फिर Guava. गुआबा, गुआवा, अभी आपने गुआवा लिख रहा हाँ, है। guava. पहले grapes होगा. ग्रेप्स, पता नहीं क्या गया यहाँ पे। फिर मैंगो दोबारा। मैंगो, कौन सा मैंगो पहले आएगा? बोला मुझे क्या पता, दोनों डुप्लीकेट है, राइट। अरे फॉलोइंग मी, कोई जवाब नहीं है इसका। बोलना सर मुझे क्या पता, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है ना, तो अब कौन पहले आया क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, राइट। नहीं फर्क पड़ेगा, Yes. चलो हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ओह, अब देखो फायदा हो गया ना लिस्ट का, शॉर्ट करके। अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे करोगी? लो कैसे करूंगी, अभी तो आपने दिखाया था मेरे को। अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप कोई भी लूप यूज कर लो यार ना, ये वाला कर लो। For इसको validation. लगा दिया, अब ऐसा नहीं तेरे को, वाह, सॉर्टिंग का फायदा हो गया ना। ऐसे ही इसमें और सारे बहुत सारे मेथड्स हैं ना, शॉर्ट है, सफल है, यू नो। तुझे मिनिमम एलिमेंट पाना है, मैक्सिमम पाना है, जो सबसे मिनिमम है मैक्सिमम है, मेथड्स आर देयर। और तुझे पता करना है कौन कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी नाम का एक मेथड है। तुझे पता करना है मैंगो कितनी बार आ रहा है, तो क्या लिखेगी? हाँ. यहाँ पे लिखोगी कलेक्शंस डॉट फ्रीक्वेंसी, राइट। Yes. यहाँ पूछेगी, बोले किसको किसको, बोलोगे मैंगो, मैंगो कितनी बार आ रहा है बता मेरे को। तो यहाँ लिखेगी मैंगो, और Okay. पहला 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 मीटर होगा लिस्ट। ये लिस्ट आप में मैंगो कितनी बार आ रहा है, तो ये तुम्हें इंटीजर नाम की वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगी, समझे? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है, नहीं पूछना है, चलो डन हो गया, डन है, आंसर हो गया 2। हाँ. वेरी ये गुड। सॉर्ट करते हैं तो ये हमेशा अल्फाबेटिकल होता है, दूसरे ऑर्डर में कुछ मतलब आई मीन सॉर्ट? कर सकते हो, कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल होता है। बट देखो कोई बंदा बोलता है मुझे सर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे उल्टा चाहिए। I want it should right now it is sorted alphabetical or sorted order, ascending order, right, alphabetically। बट तेरे को उल्टा चाहिए, उल्टा मतलब मैंगो पहले हो, Sending. फिर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग चाहिए, हाँ हाँ, कर सकते हो। उसके लिए आई विल टीच यू अभी ना, क्या समझ में आया आपको? चलो, अब कहोगे सर ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, कैन यू शो मी द प्रोग्राम ऑफ लिंक लिस्ट? दिखाओ मुझे बना के, है ना। देखो जब लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाओगे, कोड में कोई अंतर नहीं आएगा, राइट। जहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे यहाँ पे तेरा
पहले तुम वेक्टर का ले लो। श्वेता हो गया, नहीं तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं। प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, जैसे लिखते हैं। वेक्टर में यहाँ वेक्टर लिख दो, और तुझे अगर यहाँ पे लिंक लिस्ट लिखना है ना तो यहाँ पे तुम लिंक लिस्ट भी लिख दो। ठीक है। और कोई अंतर नहीं है। हाँ, बोलोगे मुझे पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा, राइट। अब तुम्हें जानना है कब कौन सा यूज करना है ना, समझो। यस। वेक्टर एंड अरे लिस्ट बोथ आर सेम, एक्जैक्टली सेम। जैसे वेक्टर है वैसे ही वेक्टर एंड अरे लिस्ट, वही है। नहीं सब कुछ सेम है, बोल तो दिया, वेक्टर एंड लिस्ट और एग्जैक्टली सेम, बट दोनों दोनों सेम है ना। बट देखो एक अंतर है बस, वेक्टर में ना मल्टीपल थ्रेड का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेस ना, इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे तेरा वेक्टर है, समझना, हाँ मत 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 बोलना, ये वेक्टर है, अभी पढ़ाऊंगा मल्टी थ्रेडिंग, राइट। तो एक से ज्यादा थ्रेड इसमें डेटा को डाल सकते हैं, राइट। और डेटा को मतलब डेटा इसमें अगर डालना हो ना एक साथ ही, तो अगर वेक्टर है, ये भी डाल रहा है डेटा, ये भी डाल रहा है डेटा, ये भी डेटा डाल रहा है, राइट। तो यू नो आई एम सेइंग, यस। बताओ हम लोग थ्रेड हैं, राइट। अगर मैं बोल दूं वो एक बॉक्स है उसमें डेटा डालना है, ये बताओ कि हम आप बॉक्स में डेटा डालते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि नहीं। क्या रखते हैं। मैं बोलूंगा कि 10 लोग को बॉक्स में डालना है तो हम लोग अंडरस्टूड होता है, तुम देखोगे ना कि एक बंदा डेटा डाल रहा है, ऐसा नहीं तुम उसको पुश कर दोगे फिर कहोगे हे हट मैं डालूंगा पहले, ऐसे नहीं करते ना। कुछ लोग करते हैं, वो अलग बात है, वो अच्छा नहीं है, राइट। आप समझे ना, नहीं करना चाहिए वैसे, राइट। तो देख, अगर लिस्ट है तो लिस्ट में एक से ज्यादा थ्रेड डेटा डालेंगे तो प्रॉब्लम आती है, राइट। और वेक्टर में नहीं आएगी क्योंकि वेक्टर में ऐसा बनाया गया है। हेलो, वेक्टर में ऐसा बनाया है, वेक्टर को वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड ना, क्या सिंक्रोनाइज का मतलब, मैं आपको ना एक लेमन एग्जांपल देता हूँ। अब मॉल में जाते हैं, इन मॉल में नॉर्मली व्हेन यू देयर इज अ ट्रायल रूम, होता है ना ट्रायल रूम। Yes, sir. ट्रायल रूम किसके लिए होता है, सबके लिए होता है, बट एट अ टाइम हाउ मेनी पीपल कैन यूज इट, ओनली वन पीपल, दैट्स करेक्ट। यस। उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि मल्टीपल पीपल कैन यूज एट द सेम टाइम बट इट विल इंश्योर इट विल नॉट कॉज एनी इशू, समझे। तो वेक्टर में ऐसा बना है, वेक्टर को अगर मल्टीपल थ्रेड यूज करेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, अरे लिस्ट में प्रॉब्लम आएगी, यही अंतर है। So when you are dealing with single thread, right? Oh. When you deal with the array list is not synchronized. When you deal with single thread, तो तुझे क्या यूज करना चाहिए, array list. अरे You are यस। using ओ अभी मल्टी देखो थ्रेड ये स्लो, आर्गुमेंट वेक्टर्स। हाँ इसमें से फास्टर कौन है, array list फास्टर होगा, क्यों। सिंगल यूज करना है। हाँ array list is faster, क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं है, जो चीज सिंक्रोनाइज नहीं होगी वो फास्टर होती है हमेशा, राइट। यस। इसमें वेक्टर एंड array list में परफॉर्मेंस वाइज विच वन इज बेटर। लिस्ट। अरे लिस्ट वेक्टर अच्छा नहीं है क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन जब मल्टी थ्रेडिंग की बात आएगी तो अरे लिस्ट कहेगा भैया मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सॉरी, गो एंड टॉक टू वेक्टर। मैं आपको यही अंतर है। चलो, तो हमें समझ में आया कब हम वेक्टर यूज करेंगे, कब अरे लिस्ट यूज करेंगे, या अब तुम्हें ये देखना है कब हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे, है ना। इतना ही याद करना है हमेशा। तो इफ समबडी वुड से, तो मुझे बताओ वेक्टर अरे लिस्ट में क्या अंतर है, अब कब क्या यूज करोगे तो बता देना है कि एक सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज नहीं है। और वेक्टर को सिंक्रोनाइज में यूज करोगे, अरे लिस्ट को नहीं, अरे लिस्ट फास्टर स्लोअर फास्टर है और वेक्टर इज स्लोअर। देखो अगर इफ यू आर यूजिंग हियर ना लिंक लिस्ट, देखो लिंक लिस्ट की कैपेसिटी ना जीरो। 0 होती है, ये अंतर है पहला, तो कैपेसिटी 0 होती है। ओके। क्यों, उसका भी रीजन है। ठीक है, जो लिंक लिस्ट होता है तेरा, लिंक लिस्ट डज नॉट वर्क ऑन, और कोड तेरा सेम होगा, बनाता हूँ बड़ी बढ़िया से, देखो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, लिंक लिस्ट कभी भी अरे यूज नहीं करता है, लिंक लिस्ट बनाता है नोड मेमोरी में, राइट। जैसे पहले एप्पल डाल रही है, ये एप्पल के लिए मेमोरी बनाएगा ये अलग से,
अरे नहीं बनाता। जब इसका अरे ही नहीं है तो साइज कहाँ से, कैपेसिटी कहाँ से आएगा? कैसे नोड बनाते हैं, राइट? और एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होगा, तो एक ही बन गया। कहाँ होंगे? कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक के बाद एक नहीं होगा, राइट? क्या होंगे? आपस में स्कैटर्ड होंगे श्वेता। एक यहाँ पड़ा होगा मेमोरी, यहाँ पड़ा होगा, मेमोरी एक दूसरे, बनाता है। हाँ, ये मेमोरी में स्कैटर्ड होता है और एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। समझ में आया तेरे को? ऐसे ऐसे हैं बट दे आर लिंक टू ईच अदर। समझ में आया तेरे को कैसे? पॉइंटर के। पॉइंट कर रहा होगा मैंगो को ऐसे, ये मैंगो पॉइंट कर रहा होगा गुआवा को, गुआवा पॉइंट कर रहा होगा बनाना को, बनाना पॉइंट कर रहा होगा मैं ना, ये ऐसे है, ये पॉइंटर के थ्रू लिंक होते हैं, समझे? तो इसमें व्हाट, इसमें देखो ये ऐसे बना हुआ है। पहली बात है कि अगर तेरी मेमोरी एक तो कंटिन्यूअस है जो अरे में है, एक के बाद एक एक्सेस करोगे तो इसमें फास्ट होगा या इसमें फास्ट होगा? सोच के देख लो। अरे आपको किसी चीज को काउंट करना है, लोग पास पास बैठे हुए हैं, एक तो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, तो टाइम इसमें लगेगा ना, क्योंकि तुझे यहाँ जंप करना होगा, यहाँ से यहाँ जाएगी, यस। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। टाइम लगेगा। नॉट ज्यादा बट थोड़ा ज्यादा लगेगा कंपेयर टू इट, राइट? जैसे तुम कोई खाना खा रहा है, दो लोग, एक बोलता है कि मैंने 10 मिनट्स 1 सेकंड में खाया, उसने कहा मैं 10 मिनट्स में खाया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन है ना, मेजर करोगे तो फर्क पड़ेगा, राइट? तो रिट्रीवल किसका फास्टर है? रिट्रीवल अरे रिट्रीवल की भी अरे लिस्ट ही होगा। लिस्ट फास्टर होगा, वही मैं बोल रहा हूँ तेरे को, रिट्रीवल की बात कर रहा हूँ, राइट? अब देखना, अब तुम कहोगे सर तो अरे लिस्ट तो बहुत ही अच्छा है, अब लिंक लिस्ट पढ़ा क्यों रहे हो ना? देखो लिंक लिस्ट का एक ही फायदा है, जो अरे लिस्ट में बेकार है। अरे लिस्ट में सपोज यू हैव मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, मिलियन। कल को तेरे को एक मैंगो को यहाँ से हटाना हुआ तो क्या करना पड़ेगा श्वेता? यू हैव टू शिफ्ट ऑल द एलिमेंट वन पोजीशन लेफ्ट। अगर तेरे पास 10 lakhs रिकॉर्ड है, 1 million रिकॉर्ड है, राइट? तो तुझे सारे एलिमेंट को वन पोजीशन क्या करना होगा? लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। आपको मैं एक लेमन एग्जांपल बताऊं, घर में क्या होता है कभी कभी, जब मॉम वगैरह होती है ना, आपको ये कुछ कोई ऐसी सामान मांगती हो जो बहुत ही नीचे होता है, क्या बोलती है? गिव मी सम टाइम, बहुत ही नीचे है, मुझे टाइम लगेगा, सबको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको निकालना होगा, फिर सबको रखना होगा, बोलते हैं कि नहीं? ये वही सिचुएशन है। यस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन विद अरे लिस्ट? लिमिटेशन विद अरे लिस्ट इज इफ यू वांट टू डू इंसर्शन डिलीशन इन बिटवीन, देन प्रॉब्लम है। Insertion deletion in case में you have to shift all the element, right? So array list is not good for, बस इसी काम के लिए अच्छा नहीं है, लिख रहा हूँ मैं, array list is not good for what? Insertion and deletion in between लिखना, इन बिटवीन। क्योंकि लास्ट में डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट। घर में भी होता है, तुम्हें सामान रखना, ऊपर रख दो ले जाके किसी के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? अरे लिस्ट इज नॉट गुड फॉर इंसर्शन डिलीशन इन बिटवीन। समझ में आया आपको? ये प्रॉब्लम है। इसी काम के लिए कौन अच्छा होगा? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में मैं बोलूंगा ना कि तुझे इस मैंगो के बाद एक तुम्हें एप्पल डालना है, तो क्या करोगे? एप्पल उठाओगे एक नया, हाँ जिधर भी डाल सकते हैं। इसको ले जाके यहाँ डाल के इसका पॉइंटर चेंज कर दो, इससे बोलो कि तेरा नेक्स्ट एप्पल हो गया, एप्पल को बोल दो तेरा नेक्स्ट गुआवा हो गया। Got it? इसमें सारा शिफ्ट नहीं करना होगा ना, क्योंकि ये फैले हुए हैं पहले से, कोई पॉइंटर चेंज करना है ना। तो अरे लिस्ट इज नॉट गुड फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड लिंक लिस्ट इज गुड फॉर, क्या हो गया व्हाट? लिंक लिस्ट इज good for insertion and deletion in between। बताओ। समझ में आया तुम्हें क्यों हमें डालना होगा? तो बस यही अंतर है। अब डिसीजन ले लोगी, बोलोगी आई कैन टेक द डिसीजन, लेट मेक कंक्लूजन। Linked list is good for insertion deletion in between. When you want to perform very heavily insertion deletion in between, you can use linked list. And array list क्यों use करोगी? कहोगे सर array list में क्यों use करोगी? डेटा रिट्रीवल करना है तेरे को, है ना? तो
ये दो काम के लिए अच्छा है। एक तो रैंडम एक्सेस मतलब तुझे देख इसमें ना, तुझे अगर पोजीशन पता हो, मैं बोलता हूँ श्वेता गिव मी द एलिमेंट प्रेजेंट एंड पोजीशन नंबर 3, तो तू क्या करेगी? तुम्हें ना शुरू से जाना नहीं पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ। इट इज एक्सीलेंट रैंडम एक्सेस मतलब, देख अगर इसमें ना, इसमें एक मेथड होता है श्वेता, यहाँ लिस्ट लिख और गेट लिख। अगर तुझे पोजीशन पता है ना, तो तू तू एक बार में ही वहां पहुंच जाएगी जंप करके। जैसे जैसे मुझे थर्ड थर्ड वाला मुझे दो, तुम कहोगे हाँ सर मैं आपको दे रही हूँ थर्ड वाला, वो बनाना है। थर्ड वाले को लाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तू यहाँ पे बेस एड्रेस है, इसमें इसमें ऑफसेट ऐड करेगी, मिल जाएगा। ऐसे पढ़ते थे ना हम लोग, ऐसे Yes. एक बार में मिल जाएगा। इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी बोलूँ ना, कि डेटा इंडेक्स के बेसिस पे डेटा लाने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो उसको बोलोगे कांस्टेंट। कांस्टेंट को शो करते हैं बिगो ऑफ 1, ऐसे। बिगो ऑन 1 का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब टाइम उतना ही लगेगा जी। अब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, मैं कहीं से भी तुझे बोलूँ यहाँ से लाके देख, कितना टाइम लगेगा? बोलोगे सर सेम ही टाइम लगेगा, है ना। अब मैं बताता हूँ लीमैन। आप अगर इफ यू आर खाना खा रहे हो आप, तो उसमें टाइम कितना लगता है? बोलोगे सर जो जितना खाएगा, है ना। ये तो नहीं बोलोगे ना सर खाना कितना भी होगा टाइम उतनी लगेगा मेरे को, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। कहीं आपको जाना है तो टाइम किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, राइट। हेलो। कभी तुम्हें कोई भी काम करने में अगर टाइम सेम लगता है तो बोलोगे सर कांस्टेंट टाइम, है। तो ऐसा बताओ कौन सा ऑपरेशन हम करते हैं लाइफ में जिसमें टाइम उतना ही लगता है, उसमें पता नहीं चलेगा कि कितना है ना। सोचो। पता नहीं, मैं बताता हूँ रुको। पता नहीं कुछ नहीं लगता। आंखें ब्लिंक करने में। ऐसे आप ऐसे सोच सकते हो। और सोचो, दैट कुड बी अदर पीपल। गुस्सा करने में, राइट। जब मुझे गुस्सा करता है, डिपेंड ना, ये नहीं डिपेंड करता कितने लोग हैं। आ गया तो आ गया। ब्रेथिंग में हो सकता है। हाँ, ब्रीथिंग में भी टाइम उतनी लगता है, राइट। इज नॉट चेंज। तो देयर इज अ, देखो कभी कभी कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, राइट, जिसका इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज देयर आर 1000 ऑफ पीपल, राइट। 1000 पीपल आपके पास माइक है, मान लो। किसी को बुलाना है आपको, बताओ वो डिपेंड करेगा कितने कितने 100 पीपल, 1000 पीपल, 1 लाख पीपल। अगर माइक सिस्टम है तो इट विल टेक ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। यस। हाँ। तो इसी तरह से इट इज एक्सीलेंट फॉर रैंडम एक्सेस। देख रैंडम एक्सेस के लिए ये बेकार है, क्यों? इसमें तो इंडेक्स बताओगे ना, तुम्हें हमेशा शुरू से जाना पड़ेगा, शुरू से, क्योंकि इसमें जंप करने की फैसिलिटी नहीं है। इसमें तुम जंप कर सकती हो। कैसे? बेस एड्रेस में ऑफसेट ऐड करो, पहुंचो ना। इट इज गुड फॉर रैंडम एक्सेस और डेटा रिट्रीवल, बस दो काम के लिए अच्छा है। तो मैं बोलूँ कि मुझे डेटा रिट्रीवल करना है, तो देखोगे ना जावा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी यूज अरे लिस्ट, है ना। थ्रेडिंग नहीं होती, और इट इज गुड फॉर डेटा रिट्रीवल। समझ में आया आपको? बस खत्म हो गया, इतना इतना ही है ना। इतना आ गया, देखो शॉर्टिंग आ गई, डेटा एक्सेस करना, डालना, ये सब आ गया, हो गया, इतना ही है। अब इतने तुम्हें याद भी करना है। आप कहोगे सर आप सब बात कर लिए, एक बात आप नहीं कर पाए, आपने कभी आपने बताया ही नहीं यार कि एक किसी काम के लिए खराब भी है क्या? आपस में समझ में हो गया, राइट। ओवरऑल लिस्ट खराब किसमें है? व्हाट? ओवरऑल लिस्ट बेकार क्या है ना, आपस में समझ में आ गया, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट। इज देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि अरे लिस्ट इज बैड फॉर, नहीं, आपस में तो हो गया। लिस्ट इज बैड फॉर, अरे भाई फैमिली मेंबर में कंपैरिजन हो गया, राइट। अब एक फैमिली की दूसरी फैमिली से कंपैरिजन करना है ना, और ओवरऑल दिस फैमिली इज बैड फॉर ना। सर्चिंग, सर्चिंग के लिए बेकार है, क्यों? श्वेता अगर सर्च करेगी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम इसमें मुझे बताओ कि इसमें कितने मैंगो हैं, राइट। तो तुम कितना एलिमेंट को सर्च करोगी, पूरा करोगी, राइट। एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तुम्हें कितना टाइम लगा सर्च करने में? जितने एलिमेंट है उतना कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट। तो लिखोगी बिगो ऑफ एन, इसको लीनियर बोलते हैं, ये बहुत ही बेकार होता है सर्चिंग।
बोलोगे सर मुझे इतना टाइम लगेगा, राइट? लीनियर, गॉट माय पॉइंट? इसको हम बोलेंगे बिगो ऑफ एन, बिगो बिगो ऑफ एन। इसको हम बोलते हैं लीनियर, राइट? लीनियर इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? हाँ, ये बेकार है। देखिए सर्चिंग के लिए बेकार है, फॉलोइंग मी? सर्चिंग के लिए बेकार है। दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं, राइट? बस इसमें दो ही बेकार चीज है, सर्चिंग बेकार है और इट कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट। अब मैं बोलूँ मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए और मुझे सर्चिंग बहुत बढ़िया चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर, आई वांट सर्चिंग शुड बी डन इन कांस्टेंट टाइम। मैं चाहता हूँ ना यार, मैं तुमसे पूछूं कि 10,000 1 लाख पीपल आर देयर, 1 लाख। मैं बोलता हूँ श्वेता टेल मी, इसमें वो है मनीष है, तुम बोलोगे सर मुझे तो एक बंदे को सर्च करने में मुझे 10 सेकंड लगते हैं, राइट? रुको सर, मैं बता रही हूँ आपको, 10 सेकंड लगेगा और अगर 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 1 मिलियन रिकॉर्ड है तो आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा ना, ये मल्टीप्लाई कर लो और तुम बोलोगे सर मुझे इतना टाइम चाहिए, बोलोगे आई नीड दिस मच सेकंड्स। बेकार है। मैं बोलूँगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब बोलूँगा तुम्हें तुरंत ही बताना होगा मेरे को, बोलोगे सर मैं नहीं कर सकती, सॉरी, लिस्ट में मेरे पास लिस्ट है एंड आई डोंट हैव दैट फीचर, सॉरी, है ना? मैं बोलता हूँ मुझे सर्चिंग फास्ट चाहिए और मैं डुप्लीकेट एलिमेंट भी नहीं चाहता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? सर एक तो चीज है कि यू कैन नॉट यूज लिस्ट, सॉरी, मत यूज करना, है ना? ओह, अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? सेट। सेट। समझ में आया स्टाइल? अब आप सेट के पास क्यों जा रहे हो? व्हाई वी आर गोइंग टू द सेट? वैल्यूज। सेट के पास हम इसलिए जा रहे हैं, दो प्रॉब्लम है, एक तो सर्चिंग का सर्चिंग की प्रॉब्लम है और डुप्लीकेट की प्रॉब्लम है। इन दोनों काम को सर्च कहता है, हे सेट कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं इसी काम के लिए तो बना हूँ, है ना? लेकिन डेटा रिट्रीवल के लिए बेकार है। अभी डेटा रिट्रीवल अगर टाइम इससे ज्यादा लेता है, राइट? इस काम के लिए रिट्रीवल के लिए नहीं यूज करोगे ना, बस गॉट इट। रिट्रीवल के लिए रैंडम एक्सेस के लिए आल्सो बेकार है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है ब्ला 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 और मुझे मुझे करनी है रैंडम एक्सेस, सेट यूज करूं? बोलोगे नहीं, बेकार है ना? हेलो, सेट नहीं सही है रैंडम एक्सेस के लिए। रैंडम एक्सेस के लिए लिस्ट लिस्ट बोलेगा भाई मैं तो मुझे आप यूज करो, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अब सेट के फीचर पढ़ते हैं ना। ये गाइस वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हम लोग ट्रैक में है ना? यस सर। जितने भी डिस्कशन है आपको अच्छा भी लगा होगा आज, अच्छा लगा आज हम सर। पढ़ नहीं रहे हैं, आज हम मजे कर रहे हैं। मूड पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मूड टू मूड। तो ठीक है, तो अब सेट के हम लिखते हैं ना, सेट में कॉमन फीचर क्या क्या है, उसका उल्टा है सब कुछ। देख, वो कहता है कि इट इज डायनेमिक, ये भी डायनेमिक है। बोलो भाई आप भी डायनेमिक है तो मैं भी डायनेमिक हूँ। ओह, दूसरा इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट, उल्टा हो गया ना उसका। डज नॉट। नहीं, does not allows does not allow duplicate element, very nice। फिर it uses hash code internally, it uses hash code, वो नहीं करता ना, ये करता है। एंड इट इज नॉट इन ऑर्डर। it is not ordered, it is not ordered, इसमें से चीजें ऑर्डर नहीं होंगी, तुम्हें ऑर्डर पता ही नहीं चलेगा इसमें। बस 4 चीजें ना। मैं देख, इसके भी उसके भी 3 कंप्लीट क्लास थी, आपको याद है? वैसे इसकी भी 3 कंप्लीट क्लासेस हैं जी, देख लो, है ना सब? तो इसकी कैपेसिटी देख लो, ये आ गया, जगह ही नहीं है। आई हैव टू मेक द स्पेस, या इसमें भी 3 क्लासेस है ना। सेट लिंक्ड हैश सेट कैपेसिटी 16 होती है और ट्री सेट की कैपेसिटी 0 होती है। समझे तुम?
हाँ अब इस सबका कोड सेम ही होगा, अभी इसका भी कोड लिखूंगा ना तो मिलेगा अरे ये तो सबका कोड ही सेम है ये इसका कोड भी सेम है ना, डन हो गया। देख जहाँ पे ये लिखी है ना, यहाँ पे केवल लिख दे, यहाँ पे लिख दो हैश सेट और यहाँ लिख दो सेट, बस बाकी सेम होगा। सब बना दिया मैंने, सारा प्रोग्राम बता दिया तुमको। कीज एंड वैल्यू होता है। नहीं की वैल्यू पे नहीं होता, की वैल्यू आएगा नेक्स्ट सेशन में। और हाँ यस आया समझ में? देखो हाँ, पर ये अंदर का ये हैशेड लिंक्ड हैशेड और ट्री सेट ये वैसे ही होता है, मैं बताता हूँ अंतर क्या है दोनों में। लेट मी शो यू द प्रोग्राम ना, थोड़ी सी हेल्प कर दो ऐसे। देख इसमें देखना, देख वही प्रोग्राम है ना यहाँ पे, जहाँ पे लिंक जो वेयर लिंक लिस्ट था वहाँ पे हैश सेट नाउ इंस्टीड ऑफ लिस्ट वी हैव सेट नाउ सेट है। हाँ माइकल। देख इसमें तुमने डाला ना तो नागेंद्रा लेगा, माइकल लेगा, जॉन लेगा, रोमेटा लेगा, अमिया, मैक्स 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 4 बार डालियो, एक ही बार लेगा, पहली बार लेगा, बाकी बाकी को बोलेगा हे कैसे आ गए आप लोग, डुप्लीकेट हो, हटो। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बोलोगे सर आउटपुट क्या आएगा, मुझे पता ही नहीं, ऑर्डर प्रीफिक्स नहीं होगा, बस डुप्लीकेट नहीं आएगा और ऑर्डर फिक्स नहीं होगा। कैन यू सी दिस? नहीं होगा। अमिया, माइकल, नागेंद्रा, मैक, जॉन, रोमेटा, है ना, बट ऑर्डर फिक्स नहीं है। देख पहले तूने डाला था नागेंद्रा, है ना, नागेंद्रा थर्ड पे आ गया, मैंने डाला था लो फिक्स, तो ऑर्डर फिक्स नहीं है। ओह समझ में आया मेरे को ना, डुप्लीकेट नहीं डालेगा, समझी, ऑर्डर फिक्स नहीं है। देखो इसी का भाई ये लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट कहता है सब कुछ सेम होगा, जो जैसा सेट है वैसा मैं हूँ, बट लेकिन मैं ऑर्डर मेंटेन करता हूँ, एक चीज ज्यादा है इसमें सेट से, सेट से। हैश सेट कहता है मुझे ऑर्डर से मतलब नहीं है, ये कहता है मैं थोड़ा ऑर्डर डाल दूंगा आपको ना, बस डुप्लीकेट होगा कुछ नहीं होगा, बट ये इट विल मेंटेन योर ऑर्डर, समझी? ऑर्डर ठीक है। हाँ अब आ गया ट्री सेट, ट्री सेट आ गया। ट्री सेट कहता है भाई देखो मेरा जो कोड सेम है ना, यहाँ ट्री सेट आ गया। ट्री सेट कहता है मैं डेटा को ऑर्डर में दूंगा आपको, ऑर्डरिंग मतलब सॉर्टेड, सॉर्टिंग 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 सारी। ये सॉर्टिंग वाला सेट कहता है ऑर्डरिंग, ये कहता है मैं सॉर्ट कर दूंगा अल्फाबेटिकली, और और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करूंगा। नो डुप्लीकेट। नो डुप्लीकेट तो सारे बोलेंगे नो डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट, फिनिश, खत्म हो गया ये भी ना। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस है ना। अब चलो, अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस आ गया। आ गया, जल्दी जल्दी हुआ। इसमें से मैप मत देखना, बाकी सारे प्रोग्राम देखना, ठीक है, मैप को छोड़ दो। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी? अब तुम इसके ना प्रॉब्लम्स करेंगे हम। अब देख इसमें मैं अभी एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो लास्ट है ना। ये हैश कोड का अभी देखेंगे, ये सेड हैश कोड यूज करता है राइट। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ डॉग का, डॉग को हटाओ, मैं एक बढ़िया से बनाते हैं कुछ, फ्रूट है ना, तो फ्रूट पे चल रहा है तो सब फ्रूट ही बनेगा, फ्रूट है ना। देखो फ्रूट का क्या होता है, फ्रूट का एक तो फ्रूट का नाम हो सकता है राइट, नेम, नेम ऑफ द फ्रूट। सेकेंड प्राइवेट स्ट्रिंग, फ्रूट का कलर हो सकता है, और फ्रूट का प्राइस हो सकता है ना, वेट वगैरह भी हो सकता है, इतना बहुत है ना, जल्दी है। तो देखो अभी सब यू नो राइट, आई एम जस्ट क्रिएटिंग गेटर एंड सेटर, वाओ, देन आई एम क्रिएटिंग टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, कंट्रोल है, कंट्रोल शिफ्ट है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? ओह, टू स्ट्रिंग मेथड comes with object class and here we are overriding it. So to string method is a special method which is implicitly called when you print the reference of an object, and normally what does, it gives you the string representation of, it gives you the string representation of, the class, instances variable, it gives you the string representation of, कह सकते हो attribute value of the object, object के ना जो object की values हैं उसको string representation में देता है, it gives you the string representation of attribute value, attribute value, और normally इससे अच्छा बोलना है तो बोलोगे it gives you the string representation of object state, object state का मतलब होता है state,
ऑब्जेक्ट स्टेट का मतलब होता है Safe. एट्रीब्यूट की वैल्यू. Okay. Let me write. It gives you string representation of ऑब्जेक्ट स्टेट्स. जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है उसको स्ट्रिंग में देता है. मतलब ऑब्जेक्ट स्टेट मींस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू. Object attribute of value. जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होगा ना तो उसकी वैल्यूज होंगी नेम में कलर में वो दे देगा आपको. समझा? अब देखो अब अगर अभी ऑब्जेक्ट है ना अब देखो इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी. अभी दिखा रहा हूँ. अगर मैं ये लास्ट है आज का. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अनदर प्रोग्राम क्लास. किससे बनाऊं? चलो लिस्ट से स्टार्ट करता हूँ अभी ना. अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे. राइट? लिस्ट विद फ्रूट. थोड़ा टाइम तो लगेगा. लिस्ट देखिए फ्रूट के लिए हो गया लिस्ट ना. New. इन फर्स्ट प्रोग्राम में इट वाज फॉर स्ट्रिंग. नाउ यू आर मेकिंग इट फॉर Array list. Oh, now we're making for fruit. The class. फ्रूट के लिए. अभी नॉर्मल नहीं है यार. अर्ली स्ट्रिंग था अभी फ्रूट होगा तो तुम्हें फ्रूट बनाने पड़ेंगे. राइट? मैं यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से था क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से यू कैन मेक ऑब्जेक्ट ऑफ इट इन वन लाइन. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ तो डोंट फॉरगेट टू राइट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मतलब सॉरी नो आर कंस्ट्रक्टर. अब मैंने क्यों बनाया इसको क्योंकि देख मुझे अगर फ्रूट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना एक ही लाइन में बना सकता हूँ. राइट? कंस्ट्रक्टर यूज करके. नेम होगा मैंगो. आप लोग मेरी हेल्प करोगे. कलर हो गया रेड. प्राइस हो गया $10. कुछ भी कर लो आई डोंट केयर. पहला हो गया. सिमिलरली सेकंड हो गया. थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. चलो लेते हैं एप्पल का कलर. इसका तो येलो होगा. राइट? रेड हो गया. फिर ग्रेप्स. ग्रेप्स फॉर द ग्रीन. आई होप सब लोगों ने खाया होगा. नहीं? हाँ खाया ये. ओके ओके. ग्रेप्स. Banana. बनाना. बनाना कैसा होता है? Yellow. Yellow. येलो. चलो ठीक है. और Orange. ऑरेंज. ऑरेंज किस कलर का होता है? कलर ही होगा. ऑरेंज ही कलर होता है. ऑरेंज. ऑरेंज कलर. लास्ट Pineapple, sir. पाइनएप्पल. किस कलर का होता है? नॉट एप्लीकेबल. नहीं बताना. डन. ओके. देख इसको ना यू कैन ऐड इट. कुछ सोचना तुम. मैंने ऐड किया फ्रूट 1 1 2 3 4. देखो ना इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट हो गया 2 3 4 5 6. बस करो. डन. देखो अगर इसको तुम्हें रिट्रीव करना है. राइट? कैसे रिट्रीव करोगे बताया था ना अभी. फॉर लूप लगाओ यहाँ पे. हाँ. For each. यहाँ पे Fruit. फ्रूट लिखो. फ्रूट लिखो. फ्रूट्स लिखो. राइट? सिस आउट. ये आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने करा ना. ठीक है. सारे फ्रूट्स को प्रिंट कर देगा. राइट? बढ़िया से देख. वाओ. अब देख हमें इसको सॉर्ट करना है ना. कलेक्शंस डॉट So collectors are. Collection dot sort. कलेक्शन डॉट शॉर्ट. देख आइडियली ये फ्रूट को शॉर्ट करना चाहिए था ना. अब देख तुम्हें कंफ्यूजन होना चाहिए यार. तुमने बोला देख फ्रूट खड़े थे. तूने बोला हे फ्रूट आप लोग शॉर्ट हो जाओ. पागल हो गया. कहता है क्या बात करते हो. कैसे सॉर्ट करें यार. मेरे पास तो 3 एट्रीब्यूट है. राइट? नेम से सॉर्ट करूं कलर से प्राइस से. कंफ्यूज हो गए है कि नहीं. सोचो इट्स लॉजिकल और नॉट. Yes, sir. Yes. वेरी लॉजिकल. देख कंपाइलर एरर भी दे रहा है. कंपाइलर कह रहा है तुम फ्रूट को कैसे सॉर्ट कर दोगे. फ्रूट तो कह रहा है कि परेशान हो गए. आपसे मैं बोलूं कि आप 10 लोग आप लोग
सॉर्टिंग कर लो, सॉर्टिंग। आप कहोगे कैसी बातें करते हो, कैसे सॉर्टिंग करें, राइट? आप बताओगे मेरे को, राइट? इसके लिए फ्रूट को तुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसे सॉर्ट होगा। तो इसमें एक इंटरफेस होता है, इम्प्लीमेंट लिखोगे कंपेरेबल, ये होता है श्वेता, राइट? क्या होता है? यू हैव टू यूज विच इंटरफेस, कंपेरेबल ना। किसी क्लास में जाओ, कंपेरेबल करो, और यहाँ पे टी में एक फ्रूट दो जिसको सॉर्ट करना है, पास कर दे। इसमें एक मेथड होता है, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, कंपेयर टू मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे तू बताएगी किसे सॉर्ट करना है। मान लो प्राइस से, तो तू लिखोगी दिस डॉट प्राइस, मतलब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस, ओके जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस, दोनों को माइनस कर दो, और जो वैल्यू आए ना इंटीजर उसको रिटर्न कर दो, सॉर्टिंग हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर। ये तरीका होता है, राइट? पहले रो रहा था, क्यों परेशान हो गया था कि मैं सॉर्ट कैसे हूँ। अब तुमने तो कंपेरेबल से क्या होता है, कंपेरेबल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सॉर्टिंग बिहेवियर ना, कैसे सॉर्ट होगा, समझे कि नहीं? अब देख खुश हो गया, ने कैसे कैसे दिया, इम्प्लीमेंट कंपेरेबल और फ्रूट। कंपेरेबल के अंदर एक मेथड होता है, राइट? दैट इज कंपेयर टू, एक पैरामीटर लेता है, पहला ऑब्जेक्ट माइनस दूसरा ऑब्जेक्ट, ये प्राइस के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स सी, फिनिश दिस। यस वाह, उस वर्किंग नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, गलत हो गया, मैंने प्रिंट नहीं किया ना उस सॉर्टिंग के बाद। ओह तो वही सेम प्रिंट हुआ है सी सॉर्ट आफ्टर सॉर्टिंग, अब देखना है ना, सॉर्टिंग आई नो, अब सही है, 4 5 6 7 ना, सॉर्टेड आ रहा है। कोई बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगा ये, उल्टा करो, तुम्हें उल्टा करना होगा ना। हेलो, तो ऐसे करके यहाँ पे तुम चाहे तो माइनस पी रिटर्न कर दे, माइनस करके अपने आप ही उल्टा हो जाएगा, देखना। ओके जो भी ये तुम्हें समझना पड़ेगा। वाह, देखो उल्टा हो गया ना, 13A है ना। यस जो वैल्यू आया उसको उल्टा, उसको निगेटिव कर दे, या एक तरीका है, मैथमेटिक्स है यार, और क्या। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को उल्टा कर दो, है ना। पहले लिख दो ओ डॉट प्राइस, सर डोंट मेक मी फूल, ओके, ये तो कुछ नहीं है, वही बात कर रहा हूँ, मैथ है ना। यस चाहे इसको उल्टा कर दो, चाहे इसको उल्टा कर दो, गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. अब देखो तुम्हें ऐसा कुछ करना है, कोई बच्चा बोल रहा है मुझे सर ऐसा कर, मुझे तो नेम से करना था, तो नेम से करना है तेरे को, तो ऐसे कर, नेम लिखेगी, है ना। दिस डॉट नेम मतलब करंट ऑब्जेक्ट का नेम, माइनस नहीं होता है, स्ट्रिंग माइनस, इसमें मेथड यूज करेंगे कंपेयर टू, राइट। और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका नेम पास कर दे, बट माय पॉइंट। तो कैसे कंपेयर कर रही है, इंटीजर होगा तो माइनस करोगे, नहीं तो दिस डॉट नेम कंपेयर टू, पहला स्ट्रिंग ओके डॉट कंपेयर टू दूसरा स्ट्रिंग, जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर दे, तो नेम से सॉर्ट हो गया, राइट। रन करो, अब इट इज सॉर्टेड विद नेम असेंडिंग ऑर्डर, उल्टा करना है तो माइनस कर देना। देख एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, है ना, पाइन। अब देखो श्वेता, तुम्हें क्या बोलना है, इसमें दो का सेम नहीं है, चलो नहीं है, ये दो का सेम करके देखो। यहाँ पे तू कह रही है कि सर 2 3 का प्राइस सेम कर दो, 5 5 कर दो। अब तू क्या चाहती है, जिनका नहीं इनका प्राइस सेम नहीं, अभी वैसे ही कुछ चाह रहा था, लेकिन तुम्हें चाहती हो ना कि जिनका अगर प्राइस सेम हो, राइट, लेकिन तुम्हें तो नेम से सॉर्ट करना है ना, ये तो हो ही गया। गिव मी सेकंड, दो का नाम सेम रखो, फिर बताते हैं ना। 3 का नाम सेम कर दो, इनफैक्ट 7 8, राइट। ये भी बनाना है, येलो है ये, लेकिन प्राइस सबका अलग है ना, अलग अलग कर दो। इसकी प्राइस कर दो 90, इसकी प्राइस कर दो 80 89 ना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अगर प्राइस सेम है, राइट, तो व्हाट यू वांट टू डू इज, सोच, अगर नहीं नहीं नाम सेम है, आई एम सॉरी यूज करने के लिए, इफ नेम इज सेम ना, तो तुम्हें क्या करना है, से नेम अगर कम सेम है तो नेम से तो असेंडिंग होना चाहिए, अगर 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 नेम सेम है तो प्राइस से डिसेंडिंग कर दो। यू गॉट माय पॉइंट। देखो अभी तो मैंने नेम से करा, नेम से असेंडिंग है ना। अगर दोनों का नेम सेम है, राइट, अब देखना तुम यहाँ पे बनाना बनाना आ गया, तो ये तुम चाह रही हो ना ये जो हो, राइट, डिसेंडिंग हो, 90 वाला पहले आए, 89 और 5, है ना। यस जब नेम सेम है तो प्राइस शुड बी डिसेंडिंग, कैसे करेगी देख, अगर ये नेम कब सेम होगा, जब p की वैल्यू 0 आएगी, राइट श्वेता, p 0 मतलब दोनों सेम है, उस केस में तुझे सॉर्टिंग करनी है प्राइस के हिसाब से, तो ऐसे लिखेगी प्राइस, समझना मेरी बात,
उल्टा करना है ना तेरे को, तो पहले लिख दूसरा पैरामीटर का प्राइस माइनस माइनस दिस डॉट प्राइस, पहले वाला का प्राइस। ये हो गया ना उल्टा। हाँ जब पी सेम है तो तूने पी किसके हिसाब से डिसाइड हो गया, प्राइस के हिसाब से, वही हो गया, तो चाह रही थी, है ना। वाओ, डन आज के लिए। फिनिश दिस। हाँ बनाना बनाना Yes. बनाना, देखिए देख उल्टा हो गया, और राइट। प्राइस भी उल्टा हो गया है। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, सेशन स्टॉप। तो वी अंडरस्टैंड कंपेरेबल। यस अब कोई बच्चा बोलता है सर अगर मुझे ऐसा जो आपने कराया ना, ये सॉर्टिंग मॉर्टिंग बहुत बकवास है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से चाहिए। मतलब इतना गुस्सा क्यों, वो कह रहा मुझे कलर से चाहिए श्वेता, तो उसको कलर से चाहिए, तो तुम्हें एक तो तरीका है कि कोड चेंज कर दो। नहीं, श्वेता कहे कि मेरा कैसे चेंज कर सकते हो तुम, मुझे तो नेम से चाहिए, प्राइस से चाहिए। वो बोलता है ठीक है, तुम्हें नेम से प्राइस से चाहिए, मुझे चाहिए कलर से। अब क्या करोगे, उसके लिए एक दूसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटर, है ना। क्या है कॉम्परेटर। इसको इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सॉर्टिंग। डिफॉल्ट सॉर्टिंग का मतलब जब क्लास बनी है तभी हो गया, राइट। यार कोई काम दो तरह से होता है, राइट। जैसे आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हो तो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, Okay. लेटर यू कैन कस्टमाइज इट, वैसे ही है। कंपेरेबल इज यूज्ड टू गिव डिफॉल्ट सॉर्टिंग, मतलब जब क्लास बन रही होती है तो उस समय डिसीजन लिया गया था, राइट। बट कैन वी चेंज द सॉर्टिंग बिहेवियर लेटर, यस। कैसे, कंपैरेटर यूज करके, कंपैरेटर। गॉट माय पॉइंट। हेलो श्वेता, मैं इसको यस चेंज करना है तो क्या बनाएगी, अपना एक क्लास बनाएगी नया, जैसे कलर कंपैरेटर। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत ही फास्ट हो रहा है, आई नो। अपनी क्लास बना, इस क्लास में इंप्लीमेंट कर क्या, कंपैरेटर। Operator. बोला ना मैंने, कंपैरेटर। कंपेरेबल सेम क्लास में होती है, राइट। ओके कंपैरेटर कंपरेबल अलग सेम क्लास में होती क्लास। है, हाँ सेम क्लास में इंप्लीमेंट करती है, इसको बाहर बनाती हो। इसमें मेथड होता है कंपेयर मेथड, और दो पैरामीटर लेता है। वही काम कर, कह रहा था ना वन डॉट गेट कलर, वही चाह रहा था ना कि मैं कलर से कंपेयर करूं, करने दो हाँ उसको। यस हो गया, लेकिन उसको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, बिकॉज ही कांट चेंज योर लॉजिक, राइट। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, इसीलिए। तो तुम क्या बताओगे किसी को, बोलोगे सर कंपैरेटर कंपेरेबल से डिफॉल्ट सॉर्टिंग होती है, उसी क्लास में लिखते हैं। कंपैरेटर से यू कैन चेंज द डिफॉल्ट सॉर्टिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंप्यूटर बना लो। कैसे यूज करेगी इसको, कैसे यूज करूंगी, जहाँ पे शॉर्ट कर रही है ना, यहाँ पे कॉमा देके कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दो, बस। समझे। अभी कैसे हो जाएगा श्वेता, जो तेरी डिफॉल्ट सॉर्टिंग थी हो गई ना। ठीक है हाँ या तुम यहाँ काम कर, यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर, यहाँ पे तू अपना यूज कर ले, डिफॉल्ट यूज हो गया यहाँ पे। पहली बार ओके कैसे कैसे दिखाएगा तेरे हिसाब से, सेकंड टाइम कलर के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, है ना। देखिए ओके हाँ दोनों हो गया, एक डिफॉल्ट भी हो गई, एक कस्टम भी हो गई। तो सी पहले हुआ बनाना बनाना बनाना, देन प्राइस डिसेंडिंग तेरा वाला, उसको उसको चाहिए कलर से, कलर भी हो गया। देख पहले ग्रीन नॉट एप्लीकेबल, ऑरेंज, रेड, येलो येलो येलो, हाँ समझा। श्वेता हमने क्या समझा, कंपेरेबल इज कि यूज्ड टू डू डिफॉल्ट सॉर्टिंग। डिफॉल्ट का मतलब होता है यस जब क्लास बन रही होती है तभी, जब मोबाइल बन रहा होता है तभी, जो सॉर्टिंग देना है उसी क्लास में कंपेरेबल यूज कर लो, बाद में चेंज करना है कंपेरेटर यूज कर लो। तो क्या बताएगी किसी को, बोला था कंपेरेबल इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफॉल्ट सॉर्टिंग एंड इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ डिजाइन द क्लास, and to down the line if you want to change the sorting behavior you can use comparator। यही मेन अंतर है। बाकी बच्चों वाला बताऊं मैं क्या है, बच्चों वाला बताओगी कि कंपैरेटर उसी कंपेरेबल उसी क्लास में होता है, कंप्यूटर के लिए नई क्लास बनानी पड़ती है, राइट। इन केस ऑफ कंप्यूटर यू हैव टू ओवरराइड अ कंपेयर मेथड जो दो पैरामीटर लेता है। उस केस में मेथड का नाम होता है कंपेयर टू, जो एक ही पैरामीटर लेता है, राइट। कंपेयर टू है, एक ही लेता है। तो बोलेगी कंपेरेबल जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, और कंपैरेटर तेरा जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है। समझे, ये सब क्या बोला मैंने, दो पैरामीटर लेता है ये, वो एक ही पैरामीटर लेता है, ये सब बकवास है यार। आप किसी बारे में क्या बता रहे हो, है ना। तुम कार कार कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा बोलोगी मेरी कार रेड है ना, उसकी कार ब्लू है, क्या मतलब है, अरे ब्लू है रेड है क्या फर्क पड़ता है, राइट। इसके अलावा क्या बताना चाहिए आपको, मेरे कार फंक्शंस में, में हाँ उसके फंक्शंस, बोलोगे मेरी कार फ्लाई करती है, उसकी तो फ्लाई नहीं करती, ये बड़ी बात हुई, राइट। फ्लाई है ना, और बोलेगे मेरे कार की पावर ज्यादा है ना, इट मेक सेंस, राइट। कंपेरिजन ऐसे होना चाहिए, ये नहीं बोलोगे वो पिज्जा खाता है मैं बर्गर खाता हूँ, खाने दो ना किसी को, क्या फर्क पड़ता है। इट्स नॉट गुड थिंग, राइट, टू कंपेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच गाइस।